अगर गिवन होता था वाला, ठीक है। तो जनरली क्लास इंटर वाले पे जाते तो बहुत बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन, तो इस वजह से मैंने बताया चांसेस कम है उसके आने का। बट ठीक है, हमने फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर लिया था, ओके। और सारे टाइप के एक ही क्वेश्चन बना लिए थे ना, सारे टाइप के एक ही क्वेश्चंस। हाँ, एक बार एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ उसका और करवा देता हूँ। ये शायद हमने नहीं किया था, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन वाला, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो हेडिंग डालो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। इसके लिए पहले मीडियन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ये डेटा नोट डाउन कर लो तो जल्दी से। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। स्टेप्स क्या क्या फॉलो होने वाले। सबसे फर्स्ट स्टेप में मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने का मेथड क्या है, मीडियन जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, इसका मेथड क्या क्या रहता है, स्टेप्स क्या क्या रहते हैं मीडियन निकालने के। करेक्ट, सबसे पहले हम निकालते हैं सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर क्या हो जाता है एन, फिर n/2 करते थे, n/2 नहीं, इस वाले कंडीशन में n/2 करते हैं, n+1/2 जब तक हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है या फिर ग्रुप्ड में डिस्क्रीट डेटा होता है तो n+1/2, ठीक है। यहाँ n/2 करते थे और n/2 करके हमको मिलता था मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। फिर मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला लगा देते थे, जो हम लोग क्लास 10th में भी यूज करते थे। क्या होता था फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये सारी चीजें क्या क्या होती थी, L होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 जो हमने ऑलरेडी निकाला था, CF ये थोड़ा सा ध्यान रखो, CF क्या होता था, यहाँ पर वाला जो CF है, ये CF क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया जाता था। और ये एफ क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्या होता था, क्लास साइज। अगर समझ में नहीं आ रहा, भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में जब मैं करवाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये स्टेप फॉलो करके पहले मीडियन तो निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले आपने क्लास इंटरवल नोट डाउन किया होगा। क्लास इंटरवल अगर आप देखोगे तो इसमें एक डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, दिख रहा है ना, 21 से फिर कहा अगला कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 20 तक गया, फिर अगला कहां से स्टार्ट हो रहा है, 21 से। तो इस तरह के डेटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। तो डायरेक्टली वो करते हुए मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 0.5 माइनस करूंगा तो ये नंबर हो जाएगा 15.5 से लेके 20.5। और इस तरीके से सारे क्लास इंटरवल को लिख लो जल्दी से कॉपी में। हो गया, नोट डाउन कर लिया क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज FI, फ्रीक्वेंसीज भी नोट डाउन कर लिया। अब ये स्टेप्स फॉलो करते जाओ। तो सबसे पहला स्टेप CF निकालो।
एन का वैल्यू, CF की वैल्यूज की भी हमको जरूरत पड़ेगी बिकॉज n/2 यूज करते हैं। तो 11 ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 43, 63 और ये आ जाएगा 75 और 681, 91 और लास्ट आ जाएगा 100। चेक करो यहां तक हो गया सबका, ठीक है। सो ये करने के बाद हमें n की वैल्यू मिल गई, n इज इक्वल टू आ गया 100। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम n/2 निकालते हैं। n/2 कितना आ जाएगा 50। और फिर इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होता था याद करो और बताओ तो क्या होता था नेक्स्ट स्टेप। n/2 निकालने के बाद मीडियन क्लास निकालना होता था और मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, CF में वो नंबर देखो जो n/2 से बड़ा आ रहा है, मतलब 50 से बड़ा आ रहा है। कौन सा वो नंबर, 63। तो 63 वाला जो क्लास इंटरवल रहेगा, इस क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। याद आया क्या, ये चीज याद करो, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करना है और उसकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में देखो सबसे पहले क्या था, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो वो कितना आ गया यहाँ पर 35.5 प्लस n/2। n/2 देखो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कितना है 50 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव, अच्छा CF बताओ यहाँ पर क्या है, बताओ अगली वैल्यू 37, ठीक है। तो ये CF हो गया, ये F हो गया, $37 अपॉन F की जगह पे आ जाएगा 26 इंटू H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, H की वैल्यू 5। समझ में आ रहा है क्या सबको, क्या कर रहे हैं, हाँ क्या 28 है, मीडियन नहीं यार 28, 38, हाँ 38 हो सकता है। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 13, 13 1 जा 13 2 जा, ये कट जाएगा, 5/2 बचेगा, 5/2 2.5 होता है, तो यहाँ 35.5 प्लस 2.5, जब दोनों को ऐड करोगे तो 38 आएगा। मीडियन विल बी 38। कंफर्म करो हो गया क्या सबका, यहां तक डन। अब मीडियन निकालने के बाद क्या प्रोसेस होता है, हमें निकालना क्या, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ जल्दी से, हाँ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला xi माइनस जो भी मीन है, तो यहाँ पर मीन हमारा क्या है, मतलब मीन वैल्यू क्या है 38। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड xi माइनस 38 या मीडियन लिख सकते हो आप इसको। xi की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी उसके पहले ना। xi की वैल्यू कैसे निकालेंगे पता है ना सबको, xi मतलब मिड वैल्यू, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिड वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, मेरे ख्याल से 36/18। तो xi की पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 23 एंड सो ऑन, सब में 5 ऐड करते जाओ और आपको पूरी xi की वैल्यू मिलेगी। फिर xi माइनस m बनाओ नया टेबल, फिर उसके बाद fi से मल्टीप्लाई करो एंड कंटिन्यू करते जाओ। यहाँ तक जल्दी करो, वैष्णवी समझ में आ रहा है ना, तुमने अटेंड किया था पिछली क्लास, अच्छा ऑनलाइन था। हाँ त्रिशा जल्दी जल्दी बताओ आगे क्या करना है, नेक्स्ट कौन सा स्टेप है अभी, xi पूरा आ गया, मीडियन आ गया था 38, हाँ मीडियन नहीं आया था क्या,
ठीक तो है। ये जो तुमने किया 13 वजह 13 टू से कट गया 5/2 5/2 2.5 होता है, दोबारा क्यों 5 लिखा है? ठीक है, हाँ क्या करो बताओ। क्यों नहीं बना रहे? देखो जल्दी फॉर्मूला, हाँ समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? एक्स आई निकाल देना, फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? नहीं, मॉडिफाई अगला स्टेप है एक्स आई माइनस एम, एम मतलब दूसरा मीडियन निकला है। हाँ फिर उसके बाद उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेगा, उसको अभी तेरा एक्स आई में, अब पहले एफ आई से मल्टीप्लाई करना, देन उसके बाद सब निकालना, समझा? सेवन पॉइंट थ्री फाइव, हाँ करेक्ट। दूसरा मीडियन निकला, हाँ एक मिनट एक्स आई निकालना, ठीक है सही कर रहा, मीडियन जो होगा सीधा यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38, समझ में आएगा? ठीक है, और एक्स आई निकालो, फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा देखो, वहां पर मैंने लिखा है एक्स आई माइनस एम वाला कॉलम बनाना है, जो तुमने 18 निकाला ना, तो 18 माइनस 38 करना, समझ में? फिर ऐसा सो ऑन करते जाना। हाँ मॉड है मतलब सिर्फ पॉजिटिव लेना है, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सबका सब निकाल, माइनस तो नहीं आएगा यार, पॉजिटिव ही आएगा। ये मॉड एक्स आई माइनस एम किया ना, सम थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, 735 आना चाहिए। वैभव भी बन रहा है ना? अभी कौन सा स्टेप में? ये वाला कि वो आगे वाला मीन डेविएशन अबाउट द मीन वाला, वो समेशन एफ आई मॉड एक्स, ठीक है बताते जाओ। ये ध्यान है गलत कर रहे हो, यहाँ पर गलती है, देखो क्या गलती है, मैंने क्या लिखा है सामने देखो, मॉड लिखा है ना, ये मॉड आता है हमेशा, मीन डेविएशन में ना मॉड के साथ लिखा है। ऋषा फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है ये वाली टेबल की? 20, ओनली 20, ओके फर्स्ट वैल्यू 20 आई होगी, ठीक है सार्थक यही है ना 20, फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 15, फिर उसके बाद 5 कम करते जाओ, फिर 10, फिर क्या होगा 5, फिर 0, फिर अगला नंबर क्या आ रहा है 15 20, ठीक है यहाँ 0 आ गया, अलाइनमेंट बिगड़ गया क्या? इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो 0 थोड़ा सा और नीचे गया, इसका 0 आएगा, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? इसकी मिड वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी मिड वैल्यू 43 आ रही होगी, तो इसका भी 5 10 15 फिर ऐसे ही आ रहा है क्या?
5 10 और ये कितना है 15। कंफर्म करो ऐसे ही आ रहा है क्या सबका? फिर fi से मल्टीप्लाई करना है, fi मल्टीप्लाइड बाय मॉड xi माइनस m। इसके लिए कौन से दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है? ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया ये चीज? इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 100, सेकेंड नंबर 90, थर्ड नंबर 120, 70, 0, 60, 160, 135। डन, यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इस पूरे का सम निकाल देना है, समेशन, इसको लिखेंगे fi मॉड xi माइनस m, और ये पूरा का पूरा सम कितना आ रहा है? 735। तो ये पूरा सम आ जाएगा 735। फिर उसके बाद फॉर्मूला जो है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का, फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का क्या है वैष्णवी बताओ तो? अरे याद रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है। समेशन fi मॉड xi माइनस m, सब में यही लग रहा था, याद है कि नहीं? डिवाइडेड बाय समेशन क्या हो जाएगा? fi। तो 735 डिवाइडेड बाय समेशन fi आया था 100, तो आंसर हो जाएगा 7.35। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स इस लेवल पे आ सकता है क्वेश्चन, बट ये भी चांस कम है। हटा दो, छोड़ दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना, सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे ना। और सेकेंड एक्सरसाइज में मीडियन नहीं, वेरिएंस। मीडियन तो हमने देख लिया, अभी तो मीडियन निकाला था। ओके, सो मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, उसको नोट डाउन करना, ठीक है? और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे। लिखो वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस को डिनोट करते सिग्मा स्क्वायर से, वेरिएंस को डिनोट करते सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है? और इसका जो सिंपल फॉर्मूला है, जब रॉ डेटा उस केस में इसका जो फॉर्मूला है वो पहले मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है समेशन, हाँ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला नोट करना, और ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपका डेटा रॉ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, रॉ या अनग्रुप्ड डेटा समझ गए ना, जिसमें वो ऑब्जर्वेशन सीधे दिए रहते, फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती, ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो फॉर्मूले में क्या बदल जाएगा? यहाँ पर fi मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे n की जगह पे क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ fi आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो मैं इसको लिख देता हूं, अगर ग्रुप्ड डेटा होगा, fi वाला होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा समेशन fi अंडर ब्रैकेट xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की जगह पे क्या आ जाएगा? समेशन fi आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ग्रुप्ड डेटा के केस में, ग्रुप्ड में भी दो कंडीशन होती है ना, एक क्लास इंटरवल, एक विदाउट क्लास इंटरवल, याद है कि नहीं? तो जो क्लास इंटरवल वाला होता है उसमें xi निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, और x बार तो पता है क्या होता है, मीन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन सिर्फ दो नहीं, और भी फॉर्मूले हैं मीन के, ठीक है, सॉरी वेरिएंस के, उसको हम करेंगे बाद में। फिलहाल हम एक काम करते हैं, फर्स्ट में ये अप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट एक क्वेश्चन पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो फर्स्ट क्वेश्चन को।
तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताओ, इस डेटा में क्या करना है? स्टेप नंबर 1 मीन निकालना पड़ेगा, समझ गया ना? लिखूं क्या स्टेप्स यहां पर? देखो स्टेप नंबर 1 क्या करो, मीन निकालो। मीन मतलब एक्स बार निकालो, और एक्स बार कैसे निकलेगा? सारे ऑब्जर्वेशंस का सम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा और सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? सारे ऑब्जर्वेशन के लिए फिर उन सबका सम कर दो। या अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 4, 8 और 12, ये हो गया। सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ एक्स आई। इन सबका सम करो, बताओ कितना आ रहा है? 72। तो यहां पर साइड में लिख लेते हैं समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू 72 आएगा। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है? 8। तो डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आ गई 8। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 सा क्या हो जाएगा? 70। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू हमारी आई है 9। तो कितना आ जाएगा ये? 6 माइनस 9, और इसका होल स्क्वायर भी यहीं पर कर देते हैं, होल स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? अगला नंबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ऐसा करते हुए सब सारी वैल्यूज को निकाल लो। मॉड नहीं है, यहाँ स्क्वायरिंग हो जाती है ना, तो फिर से वो पॉजिटिव ही बन जाता है। हेलो, नमस्कार। हाँ, हाँ, निकालिए सारी वैल्यूज। तो बताओ कितना कितना आ रहा है? ये फर्स्ट नंबर आ गया होगा 9, सेकेंड नंबर आया 4, नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है? 1, 9, then 16, then 25, then 1, और लास्ट कितना आ रहा है? अगेन 9। चेक कर लो क्या ये आ गया सभी का। अब वेरिएंस का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या लिखा था याद करो? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। तो अब ये जो आपने वैल्यू निकाली, इन सबका सम कर दो। तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना आया? 64, 74। चेक कर लेना, 74 आ रहा होगा। 25 25 ये हो जाएगा 50 50 और 10 60 60 और 10 70। हाँ 74 आ रहा है। 74 डिवाइडेड बाय n, 8 की n की वैल्यू 8 हो गई। तो 8 9 जा 72, पॉइंट लग जाएगा 20, 8 2 जा 16 और 4 8 5 जा 49.25। यही आ रहा है। समझ गए ना क्या करना है वेरिएंस में? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखो तो एक बार बुक में।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्या हुआ? सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और उसका क्या निकाला? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन और वेरिएंस, शायद यही लिखा है। ओके, तो एक काम करते हैं, इधर पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने ये दो फॉर्मूले बताए थे वेरिएंस के, मैंने बोला सिर्फ ये दो फॉर्मूले नहीं है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो और जो कुछ फॉर्मूले हैं ना, एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से, ठीक है? इधर पे देखना, दूसरा वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, तो मैं यूजुअली इसको डिराइव कर लेता हूँ, जो शॉर्टकट तरीका है। तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, तुम लोग भी मेथड समझ लेना। यहां लगा देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या बन जाएगा? 2xi इंटू एक्स बार। क्या ये चीज समझ में आ गई? और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है? n है, तो यहाँ पर 1/n लिख देता हूँ बाहर में, और इधर पे क्या आ गया? समेशन का सिंबल है, ऐसा। क्या ये क्लियर हो गया? 1/n लिख दिया। अब इसके बाद ना ये फॉर्मूला का डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? कुछ क्वेश्चन में इस टाइप का पार्ट आ जाता है, तो इसलिए प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। आगे मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये चीज होती है, तो अभी सुन लो, देख लो, लिखो भले मत, चल जाएगा, ठीक है? फिर समेशन के सिंबल को अगर मैं अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है? और माइनस यहां आ जाएगा समेशन ऑफ 2xi इंटू एक्स बार। क्या ये चीज समझ में है? क्या बताओ जल्दी। समेशन को मैंने ओपन कर दिया। अब एक चीज यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, दो तरह की चीजें दिख रही, एक दिख रहा है xi और दूसरा क्या दिख रहा है? एक्स बार। xi क्या है? ऑब्जर्वेशन है, जैसे 6, 7, 8 जो पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, वो हर बार चेंज हो रहा है। लेकिन एक्स बार क्या है? वो फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये वाला जो फिक्स वाला पार्ट है ना, जैसे कि मान के चलो एक्स बार की वैल्यू आ गई थी 9, तो 9 का स्क्वायर हर बार ऐड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितने बार ऐड होगा वो 9 का स्क्वायर? जितने ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि n है। समझ में आई ये चीज? तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? n इंटू एक्स बार का स्क्वायर लिख देता हूं। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला 2 और ये वाला एक्स बार तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 और एक्स बार बाहर आ गया, और समेशन ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स आई आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? एक बार चेक कर लेना, जो भी इसका सम होगा उससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 इंटू एक्स बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, बताओ तो। एक्स बार मतलब मीन कैसे निकलता था? समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि n। तो अगर n को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या मिलेगी? n इंटू एक्स बार, ऐसे ही मिलेगा। एक बार कंफर्म करो, ये समझ में आएगा? ये सब याद रखना ना, ये सब कई जगह पे हम यूज करने वाले हैं। समेशन ऑफ एक्स आई कैसे मिलता है? मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर ये जो समेशन ऑफ एक्स आई आपको दिख रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? n इंटू एक्स बार। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो टर्म्स बनेंगी, ये टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी? 1/n अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, और ये वाला टर्म बताओ क्या बन जाएगा? माइनस 2n और एक्स बार इंटू एक्स बार मतलब क्या बन जाएगा? एक्स बार का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? जल्दी बताओ, कंफर्म करो। अब ये वाले दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करो, सारे टर्म एक जैसे, कोफिशिएंट अलग है, एक में -2 एक में +1 है, तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/n अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखोगे? n इंटू एक्स बार का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म करो, ठीक है? अब अगर इसमें मैं फर्दर ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, या नहीं भी ओपन करता तो भी ये करेक्ट है। अगर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? n
माइनस ये n और ये n मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या बन जाएगा, ये x बार का स्क्वायर। तो चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या चाहो तो ऊपर वाला। मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूला रॉ डेटा के केस में, अभी रॉ डेटा का केस है ना, FI हमने नहीं लिया, समझ गए ना, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। FI के केस में कुछ नहीं, बस यहाँ पर दोनों जगह पे FI मल्टीप्लाई, इतना ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके, तो रॉ डेटा के केस में ये फॉर्मूला, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi का स्क्वायर अपॉन m माइनस x बार का स्क्वायर। क्या ये नोट कर लिया सबने? ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, और भी कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। हटा दो उसको फिलहाल में। हाँ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ स्पेशल चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on up to n। इसका मतलब क्या है, पहले n नेचुरल नंबर का सम, मतलब कि समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। समझ में आई ये चीज? और इसका सम कितना होता है, किसी को पता है? n, हाँ वो फॉर्मूला एपी वाला फॉर्मूला, n/2 a + l लगा सकते हैं। तो n/2 n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन, a + l, a 1 है, l n है, तो n/2, और इधर पे क्या आ जाएगा, n + 1। समझ में आ रहा है, ये n × n + 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? अगला टर्म 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, मतलब पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये पहले ना होता था सीक्वेंस एंड सीरीज में, डिलीट हो गया कुछ सालों से। तुम लोगों के में है अभी भी? हाँ, ओके। तो इसका सम कितना होता है फिर हमें बताओ, है तो n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ये होता है पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि पहले 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकाल के बताओ, तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में n की जगह पे क्या डाल दोगे, 3 डाल दोगे। 3 डालोगे तो 3 × 4 कितना हो गया, ये 12। 12/6 मतलब 2 हो जाएगा, और 3 2 = 6 + 1 कितना हो गया, 7। 7 2 = कितना आ जाएगा, 40। अब करके देख लो मैनुअली, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तीनों को ऐड करके देखो, 40 नहीं आएगा। समझ गए ना ये चीज क्या दे रहा है ये वैल्यू? नेक्स्ट है पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ऐसा करते हुए n क्यूब, जिसको समेशन ऑफ n क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये बड़ा सिंपल है, n × n + 1/2। जो पहले वाले का था ना वही होता है, बस पूरे में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये यूज नहीं होगा, लेकिन पहला तो बता रहा था तो इसको भी बता दिया, हो सकता है आगे कहीं यूज हो जाए तो याद रहे, ठीक है। डन, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कौन सी दो चीजें यूज होंगी, पहली वाले दो फॉर्मूले यूज होंगे, और क्या यूज होगा, वेरिएंस का ये जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया वो यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये सामने आपको दिख रहा है। पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या लिखा है पूरे क्वेश्चन में, फाइंड द मीन मतलब कि x बार, फाइंड द मीन मतलब कि x बार, एंड वेरिएंस मतलब कि सिग्मा स्क्वायर। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब आप समझ गए 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक जा रहे हैं हम, n तक जा रहे हैं। ये हमारे xi की वैल्यू है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi अपॉन n, यही होता है फॉर्मूला। अब कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगा आंसर। कुछ गलती कर रही हो थोड़ी सी, देखो
समेशन ऑफ एक्स आई मतलब इन सब का सम 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसा करते हुए कहां तक जा रहे हैं हम n तक डिवाइडेड बाय m, यही हुआ ना इसका मतलब, चेक करते चलो। और हाँ n + 1/2, हाँ ये वाले सबका सम अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया कॉपी में, याद करो क्या था ये सब का सम, इन सब का सम आया था n × n + 1/2, याद आया। होल अपॉन में क्या हो जाएगा n, क्या ये क्लियर, चेक कर लो। अब क्या होगा, ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा n + 1/2, ये हो जाएगा इसका मीन, मतलब कि एवरेज। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहला काम तो तुरंत हो गया हमारा। अब दूसरे काम के लिए हमको क्या निकालना है, वेरिएंस, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर का लेटेस्ट फॉर्मूला क्या है अभी जो चल रहा है, अभी जो निकला है? हाँ वो पुराना हो गया। हाँ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जो लेटेस्ट हमने डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय क्या था, n, ठीक है, और फिर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ में आया ये? ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहां कैसे लगेगा वो थोड़ा समझना। यहां पर लिखा है एक्स आई के स्क्वायर का सम। एक्स आई क्या है? एक्स आई ये है 1 2 3 4, इनका स्क्वायर और फिर सम। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 1 का स्क्वायर, एक्स आई पहली वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, n का स्क्वायर, और इन सब पर क्या करते जा रहे हैं हम, सम। क्या ये समझ में है, बताओ जल्दी। डिवाइडेड बाय n माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ जल्दी। हाँ एक्स बार जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था उसका होल स्क्वायर कर दो, तो मतलब यहां पर आ जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया, याद करो क्या था ऊपर वाले के साथ, क्या था फॉर्मूला, n + 1 × 2n + 1/6, और होल अपॉन में क्या आ गया, n। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक डन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये n और ये n कट जाएगा, एंड यू विल गेट n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 3 माइनस n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब ये 6 को मैंने 2 × 3 लिख दिया, जस्ट बिकॉज मैं कॉमन निकालूंगा तो तुम लोगों को उसमें प्रॉब्लम न जाए, आराम से निकाल दो। क्या कॉमन निकल जाएगा देख लो, n + 1/2 कॉमन निकालो, मतलब ये खुद में एक डेरिवेशन टाइप का ही लग रहा होगा तुम लोगों को। ये है एक्चुअल में सम ऑफ n नेचुरल नंबर के वेरिएंस का डेरिवेशन। अब आगे का काम मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे। इस पूरे को सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है। शायद ठीक है, 4n - 3n n हो जाएगा, और 2 - 3 1 n² - 1/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दो तुम लोग। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, इनका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।
आगे ये वैष्णवी तुम्हारा आया कि नहीं? पलक आ गया? हाँ। सार्थक, दिव्य नहीं आया, त्रिशा, धान्या नहीं बन रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम था क्या? पिछले जो मैंने लिखा वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था तो तुम लोग अलजेब्रा में गलती कर रहे हो। एलसीएम लेने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, प्लस माइनस करने में वो गलती कर रहे हो। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 भी लिखोगे, कॉमन निकालोगे तो बाय 2 बच जाएगा। अच्छा, तब ठीक है, सुधारो उसको, 2 करो और जल्दी करो सॉल्व। Sir, 165 आ रहा है नेक्स्ट टर्म्स। अच्छा, वो 3 वाले का? यस। क्या वेरिएंस बोल रहे हो? यस सर, वेरिएंस। सर इसका फाइनल आंसर तुम्हारा कितना है? n² - 1/12 यह है ना? 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 199, 99/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33/4। ठीक है, और 3 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना रहा? 160। और एक बार चेक करो तो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा नेक्स्ट का आंसर? सर मैंने n+1/2 फॉर्मूला n+1/2 फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब वो पहले n नेचुरल नंबर हो, लेकिन यहाँ नंबर 369 ये है ना, तो उसमें तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, 3 कॉमन लिया, फिर सम निकाला, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, ऐसा किया क्या? तो n+1/2 किया होगा तो 10/2 मतलब 5, 5 और 6 30, 30 into 3 ये ऐसे कुछ के 90 आया था क्या सम? सारे ऑब्जर्वेशन का सम? सर मैंने 3 कॉमन निकाला था, फिर 3 into 55 किया, 165 सम आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो फाइनल आंसर नहीं लेगा अभी तो। ठीक है ठीक है, ये कितना है? 55 मल्टीप्लाइड, ये सही है। ये जो है ना, ये इन सबका सम आया है ना। अभी मीन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, तो मीन 16.5 आएगा। हाँ ठीक है, मैं सोचा मीन और वेरिएंस सब निकाल दिया। हाँ कर सकते हैं, मैं कुछ शॉर्टकट सोच रहा था बताने का। जो n+1/2 मीन निकालने का, इसमें पुट करके फिर तो निकाल वो ना तब निकाल सकते जब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये 369 ये पहले नेचुरल नंबर नहीं है। तुम लोगों का नहीं आएगा अभी तक क्या? सार्थक नहीं आएगा? देखो यार, इधर जल्दी करो, जल्दी देखो इधर क्या गलती कर रहे हो। देवे तेरा भी नहीं है ये वाला? n+1/3 ये था ऑलरेडी बाहर में। इधर पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा ये नंबर? 2 4 जा 2 2 जा 4n + 2, समझ गए ना? ये 2 है। हाँ ये 2 है। हाँ ठीक है, ओके। 4n + 2, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3n - 3 -3n - ये गलती तो नहीं कर रहे?
ये माइनस की वाली जल्दी कर, आप सुधार देर बड़े हुए हैं। ये बीच में ब्रैकेट है ना, तो माइनस के कारण वो दोनों नेगेटिव होगा ना, ठीक है। तो 4n माइनस 3n कितना बन जाएगा, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया? डन। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12। डन हो गया, वही गलती थी। हाँ आएगा नहीं वैष्णवी? आ गया। चलो अब वैष्णवी का आ गया, तो अब एक अगला क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ, सब अपने आंसर रेडी रखना, लेकिन वैष्णवी पहले आंसर करेगी। अभी पूछ रहा हूँ मैं ओरली, ठीक है। बहुत छोटा सा शब्द में आंसर देता है, नंबर बताना है बस, ठीक है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 9 natural numbers. Find the mean and variance of first 9 natural numbers. Find the mean and variance of first 9 natural numbers. हाँ, सब अपना आंसर रेडी रखो। इतना क्यों कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है? मैं तो ओरली जा रहा था आंसर कर दोगे। निकल गया ना ओरली, वैभवी का। हाँ हाँ चलो वैभवी बताओ, 45 क्या है मीन की वेरिएंस? नहीं गलत। मीन 5। मीन कैसे निकला? ये अभी हमने मीन का फॉर्मूला बताया ना, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 n नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, n+1/2। मैंने 9 बोल दिया, पहले 9 नेचुरल नंबर, तो n की जगह पे सीधे सीधे क्या डाल देना है, 9 मीन। अब वेरिएंस बोला, सेकंड वेरिएंस, वो कैसे बनेगा? वेरिएंस कैसे बनेगा? तो अभी आप लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया, ये डेरिवेशन ही है, मैंने बोला ना, ये क्या चीज है, ये n स्क्वायर माइनस 1/12 क्या है? पहले n नेचुरल नंबर का वेरिएंस है। समझ में आया? और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले 9 नेचुरल नंबर का वेरिएंस कितना होगा? तो 9 नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालने के लिए n की जगह पे क्या डाल देंगे, 9। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? n की जगह पे 9 डालोगे तो 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। 81 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। 80/4 कर दोगे, 80/4 सॉरी 80/12। 80/4 कर देंगे तो 80/12 कर देंगे तो ठीक है, 4 3 और 4 से कितने बार बच जाएगा, 20। 20/3 मतलब 6.666। क्या ये समझ में है? क्या आप इनका यूज कैसे करोगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्या ये क्लियर हो गया? डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ एन अच्छा बहुत टाइम हो गया क्या? अभी जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वो भी डेरिवेशन है। वो क्वेश्चन जो है ना, वो आगे मिसलेनियस में आएगा, लेकिन उसको पहले करने से ना ये वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएंगे। तो चलो ठीक है, आज मेरी बस स्किप करता हूँ, एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना लंबी क्लास करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लगेगा टाइम थोड़ा। केमिस्ट्री की जगह रख लो, ऐसा बोल रहा है? ठीक है, मैं बोलता हूँ सर।